पराकाष्ठा था। एक विज्ञापन ने कैसे बदली साक्षी की जिंदगी। आज भी मुख पृष्ठ की सुर्खियों पर नजर दौड़ाने के पश्चात वह भीतरी पृष्ठों को देखने लगी। लघु विज्ञापन तथा वर वधू चाहिए पढ़ने में साक्षी को सदा से ही आनंद आता है। कॉलेज के जमाने में वह ऐसे विज्ञापन पढ़ने के बाद अखबार में से उन्हें काटकर अपनी सहेलियों को दिखाती थी और हंसी ठा करती थी। शहर के समाचार देखने के बाद साक्षी की नजर वैवाहिक विज्ञापन पर पड़ी, जिसे बॉक्स में मोटे अक्षरों के साथ प्रकाशित किया गया था। 30 वर्षीय नौकरी पेशा तलाकशुदा 1 वर्षीय बेटे के पिता के लिए आवश्यकता है सुघड़ सुशील पढ़ी लिखी कन्या की। गृह कार्य में दक्ष, पति की भावनाओं संवेदनाओं के प्रति आदर रखने वाली, समझौतावादी व उदार दृष्टिकोण वाली को प्राथमिकता। शीघ्र संपर्क करें। साक्षी के पूरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगी। कहीं यह विज्ञापन सुदीप ने ही तो नहीं दिया। मजमून पढ़कर तो यही लगता है, लेकिन वह तलाकशुदा कहाँ है? अभी तो उनके बीच तलाक हुआ ही नहीं है। हाँ, तलाक की बात 2-4 बार उठी जरूर है। शादी के पश्चात हनीमून के दौरान सुदीप ने महसूस किया कि अंतरंग क्षणों में भी वो उसकी भावनाओं का मखौल उड़ा देती है और अपनी ही बात को सही ठहराती है। सुदीप को बुरा तो लगा, लेकिन तब उसने चुप रहना ही उचित समझा। शादी के 2 महीने ही बीते होंगे। छुट्टी का दिन था। शाम के समय अचानक साक्षी बोली, सुदीप अब हमें अपना अलग घर बसा लेना चाहिए, यह मेरा दम घुटता है। सुदीप जैसे आसमान से नीचे गिरा। यह क्या कह रही हो साक्षी? अभी तो हमारी शादी को 2 महीने ही हुए हैं और फिर मैं इकलौता लड़का हूँ। पिताजी नहीं है, इसलिए माँ की और कविता की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। तुमने कैसे सोच लिया कि हम अलग घर बसा लेंगे? साक्षी तुनक कर बोली, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी माँ और बहन है? मेरे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे प्रति कौन सी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा रहा? घर में कोई रोक टोक प्रतिबंध नहीं। और क्या चाहिए तुम्हें? सुदीप भी कुछ आवेश में आ गया। मुझे आजादी चाहिए, अपने ढंग से जीने की आजादी। मैं जो चाहूँ पहनूं, खाऊं, करूं। मुझे किसी की भी किसी तरह की टोकाटाकी पसंद नहीं। अभी भी तो तुम अपने ढंग से जी रही हो। सवेरे 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती, फिर भी माँ चुप रहती हैं, भले ही उन्हें बुरा लगता हो। माँ को तुमसे प्यार है। वो तुम्हें सुंदर कपड़े आभूषण पहने देखकर अपनी चाह लालसा पूरी करना चाहती हैं। रसोई के काम तुम्हें नहीं आते तो तुम्हें सिखाकर सुघड़ बनाना चाहती हैं। इसमें नाराजगी की क्या बात है? बस अपनी माँ की तारीफों के कसीदे मत काढ़ो। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं उस घर में असहज महसूस करती हूँ, मुझे वहाँ नहीं रहना। चलो आज खाना बाहर ही खा लेते हैं, इस विषय पर बाद में बात करेंगे। सुदीप ने बात खत्म करने के उद्देश्य से कहा। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझे अभी जवाब चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी माँ और बहन के साथ। सुदीप सन्न रह गया। साक्षी के इस रूप की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर किसी तरह स्वयं को संयत करके उसने कहा, ठीक है, घर चलकर बात करते हैं। मुझे नहीं जाना उस घर में, साक्षी ने अकड़ कर कहा। सुदीप ने उसका हाथ खींचकर गाड़ी में बैठाया और गाड़ी स्टार्ट की। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। ये देखो, मेरी बांह पर नीले निशान छप गए हैं। मैं अभी अपने मम्मी पापा को फोन करके बताती हूँ। साक्षी के चीखने पर सुदीप हक्का बक्का रह गया। किसी तरह स्वयं पर नियंत्रण रखकर गाड़ी चलाता रहा। घर पहुँचते ही साक्षी दंदनाती हुई अपने कमरे की ओर चल पड़ी। माँ तथा कविता संशय से भर उठी। सुदीप बेटा, क्या बात है? साक्षी कुछ नाराज लग रही है। माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, छोटी मोटी बहसें तो चलती ही रहती हैं। आप लोग सो जाइए, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं। साक्षी को समझाने की गरज से सुदीप ने कहा, साक्षी, शादी के बाद लड़की को अपनी ससुराल में तालमेल बैठाना पड़ता है, तभी तो शादी को समझौता भी कहा जाता है। शादी के पहले की जिंदगी की तरह बेफिक्र स्वच्छंद नहीं रहा जा सकता। पति परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर रहना ही अच्छा होता है। आपस में आदर, प्रेम, विश्वास हो तो संबंधों की डोर मजबूत बनती है।
अब तुम बच्ची नहीं हो, परिपक्व हो। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, रूठना ठीक नहीं। तुम्हारे उपदेश हो गए खत्म या भी बाकी हैं। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। जब अलग घर लोगे तभी आऊंगी। साक्षी ने सपाट शब्दों में धमकी दे डाली। अमावस की काली रात उस रोज और अधिक गहरी और लंबी हो गई थी। सुदीप को अपने जीवन में अंधेरे के आने की आहट सुनाई पड़ने लगी। किससे अपनी परेशानियां कहे? जब लोगों को पता लगेगा कि शादी के 2-3 महीनों में ही साक्षी सासनद को लाचार अकेले छोड़कर पति के साथ अलग रहना चाहती है तो कितनी छीछालेदर होगी। सुदीप रात भर इन्हीं तनावों के सागर में गोते लगाता रहा। इसके बाद भी अनेक रातें इन्हीं तनावों के बीच गुजरती रहीं। माँ की अनुभवी आंखों से कब तक सुदीप आंखें चुराता। उस दिन साक्षी पड़ोस की किसी सहेली के यहाँ गई थी। माँ ने पूछ ही लिया, सुदीप बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है। मुझसे छिपाओगे तो समस्या कम नहीं होगी। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुदीप की आंखें नम हो आईं। माँ के प्रेम, आश्वासन, ढाढ़स ने हिम्मत बंधाई तो उसने सारी बातें कह डाली। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो साक्षी को बेटी से भी अधिक प्रेम, स्नेह दे रही थी और उसके दिल में उनके प्रति अनादर, नफरत की भावना कहाँ चूक हो गई। एक दिन माँ ने दिल कड़ा करके फैसला सुना दिया, सुदीप, मैंने इसी कॉलोनी में तुम्हारे लिए किराए का मकान देख लिया है। अगले हफ्ते तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। सुदीप अवाक सा माँ के उदास चेहरे को देखता रह गया। हाँ, साक्षी के चेहरे पर राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन माँ, यहाँ आप और कविता अकेली कैसे रहेंगी? सुदीप का स्वर भर आ गया। हमारी फिक्र मत करो। हो सकता है कि अलग रहकर साक्षी खुश रहे तथा हमारे प्रति उसके दिल में प्यार, आदर, इज्जत की भावना बढ़े। विदाई के समय माँ, कविता के साथ साथ सुदीप की भी रुलाई फूट पड़ी थी। साक्षी मूकदर्शक सी चुपचाप खड़ी थी। कदाचित परिवार के प्रगाढ़ संबंधों में दरार डालने की कोशिश की पहली सफलता पर वह मन ही मन पुलकित हो रही थी। अलग घर बसाने के कुछ ही दिनों बाद साक्षी ने 2-3 महिला क्लबों की सदस्यता प्राप्त कर ली। आए दिन महिलाओं का जमघट उसके घर लगने लगा। गप्पबाजी, निंदा पुराण, खाने पीने में समय बीतने लगा। साक्षी यही तो चाहती थी। उस दिन सुदीप माँ और बहन से मिलने गया तो प्यार से माँ ने खाने का आग्रह किया। वह टाल न सका। घर लौटा तो साक्षी ने तूफान खड़ा कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती भूखी बैठी हूँ और तुम माँ के घर मजे से पेट भर कर आ रहे हो। मुझे भी अब खाना नहीं खाना। सुदीप ने खुशामद करके उसे खाना खिलाया और उसके जोर देने पर थोड़ा सा स्वयं भी खाया। पति को बस में करने के नए नए तरीके आजमाने की जब उसने कोशिश की तो सुदीप का माथा ठनका। इस तरह शर्तों पर तो जिंदगी नहीं जी जा सकती। आपस में विश्वास, समझ, प्रेम व सामंजस्य की भावना ही न हो तो संबंधों में प्रगाढ़ता कहाँ से आएगी। रिश्तों की मधुरता के लिए दोनों को प्रयास करने पड़ते हैं और साक्षी केवल उस पर हावी होने, अपनी जिद मनवाने तथा स्वयं को सही ठहराने के ही प्रयास कर रही है। ये सब कब तक चल पाएगा? इन्हीं विचारों के झंझावात में वो कुछ दिन उलझा रहा। एक दिन अचानक खुशी की लहर उसके शरीर को रोमांचित कर गई जब साक्षी ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। पल भर के लिए उसके प्रति सभी गिले शिकवे वह भूल गया। साक्षी के प्रति अथाह प्रेम उसके मन में उमड़ पड़ा। उसके माथे पर प्रेम की मोहर अंकित करते हुए वह बोला, थैंक यू साक्षी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मुझे पिता बनने का गौरव दिलाया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो बाहर चलते हैं। लेट अस सेलिब्रेट। माँ को जब ये खुशखबरी सुदीप ने सुनाई तो वह दौड़ी चली आई। अपने अनुभवों की पोटली भी वह खोलती जा रही थी। साक्षी, वजन मत उठाना, भागदौड़ मत करना, ज्यादा मिर्च मसाले, गरम चीजें मत लेना, कहकर माँ चली गई। एकांत के क्षणों में सुदीप सोचता, बच्चा होने के बाद साक्षी में सुधार आ जाएगा। बच्चे की सार संभाल में वह व्यस्त हो जाएगी। सहेलियों के जमघट से भी छुटकारा मिल जाएगा। प्रसव काल नजदीक आने पर माँ ने आग्रह किया कि साक्षी उनके पास रहे, मगर साक्षी ने दो टूक जवाब दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, माँ के पास जाना है।
मेरी मम्मी मेरी व बच्चे की ज्यादा अच्छी देखभाल कर सकती हैं। हार कर उसे माँ के घर भेजना ही पड़ा था सुदीप को। 3 माह के बेटे को लेकर साक्षी जब घर लौटी तो सब से पहले उसने आया का इंतजाम किया। चूंकि उसका वजन भी काफी बढ़ गया था, इसलिए हेल्थ सेंटर जाना भी शुरू कर दिया। उसे बच्चे को संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ती। दिन भर तो आया ही उसकी जिम्मेदारी उठाती थी। कई दफा मुन्ना रोता रहता और वो बेफिक्र सोई रहती। एक दिन बातों ही बातों में सुदीप ने जब इस बारे में शिकायत कर दी तो साक्षी भड़क उठी। हाँ, मुझसे नहीं संभलता बच्चा। शादी से पहले मैं कितनी आजाद थी, अपनी मर्जी से जीती थी। अब तो अपना होश ही नहीं है। कभी घर कभी बच्चा, बंध गई हूँ मैं। सुदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। साक्षी, यह क्या कह रही हो तुम? अरे, बच्चे के बिना तो नारी जीवन ही अधूरा है। ये तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें माँ का गौरवशाली, ममता से भरा रूप प्राप्त हुआ है। हम खुशकिस्मत हैं, वरना कई लोग तो औलाद के लिए सारी उम्र तरसते रह जाते हैं। सुदीप ने समझाने की गरज से कहा। तुम आज भी उन्हीं दकियानुसी विचारों से भरे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी भी तुम कुएं के मेघ बने हुए हो। घर, परिवार, बच्चे, बस इसके आगे कुछ नहीं। साक्षी के कटाक्ष से सुदीप भीतर तक आहत हो उठा। साक्षी, जबान को लगाम दो। तुम हद से बढ़ती जा रही हो। मुझे भी तुम्हारी रोज रोज की झिक-झिक में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए मुझे। साक्षी के इतना कहते ही सुदीप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या कहा तुमने? तलाक चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। वे मुझे किसी काम के लिए नहीं टोकते, मुझे अपने ढंग से जीने देते हैं। मेरी खुशी में ही वे खुश रहते हैं। उनके संबंधों में दरार आ चुकी थी। मुन्ने के माध्यम से ये दरार कभी कम अवश्य हो जाती, लेकिन पहले की तरह प्रेम, ऊष्मा, आकर्षण नहीं रहा। तनावों के बीच साल भर का समय बीत गया। इस बीच साक्षी 2-3 बार तलाक की धमकी दे चुकी थी। सुदीप तनमन से थकने लगा था। ऑफिस में काम करते वक्त भी वह तनावग्रस्त रहने लगा। मुन्ना रोए जा रहा था और साक्षी फोन पर गपशप में लगी थी। सुदीप से रहा नहीं गया। उसका आक्रोश फट पड़ा। तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभलता। सारा दिन घर रहती हो, काम के लिए नौकर लगे हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमसे छुटकारा। साक्षी चीखी तो सुदीप भी आवेश में होकर बोला, ठीक है, जाओ, शौक से रह लो अपने माँ बाप के घर। साक्षी ने फौरन अटैची में अपने और मुन्ने के कपड़े डाले। इसे कहाँ लिए जा रही हो? ये यही रहेगा, मेरी माँ के पास। तुमसे नहीं संभलता ना। सुदीप मुन्ने को लेने आगे बढ़ा। यह मेरे पास रहेगा, मेरे मम्मी पापा इसकी बेहतर परवरिश करेंगे, कहकर साक्षी मुन्ने को लेकर मायके चली गई। माँ से सारी घटना कहते हुए सुदीप की रुलाई फूट पड़ी थी। पत्नी के कारण माँ व बहन के प्रति अपने फर्ज ठीक से न निभाने के कारण वह पहले ही अपराधबोध से ग्रस्त था। अब तो साक्षी के व्यवहार ने उनकी इज्जत, मान मर्यादा पर भी बट्टा लगा दिया था। सदा की तरह साक्षी के माता पिता ने उसकी हरकत को हल्के ढंग से लिया था। साक्षी के अनुसार सुदीप उसके तथा मुन्ना के बगैर नहीं रह सकता था, अतः वह स्वयं आकर उसे मना कर ले जाएगा। लेकिन जब एक एक दिन करके 4-5 महीने बीत गए, सुदीप नहीं आया तो साक्षी के साथ साथ उसके माता पिता का भी माथा ठनका। कहीं सुदीप हकीकत में तलाक को गंभीरता से तो नहीं लेने लगा। हालांकि साक्षी तलाक नहीं चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, साक्षी का तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अब उसे सुदीप का प्यार, मनुहार, उसकी जिद के आगे झुकना, उसके कारण मां बहन से अलग होकर रहना, रातों को उठकर मुन्ने को संभालना, उसकी जातियां बर्दाश्त करना, समय समय पर उसके लिए उपहार लाना, उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करना बेइंतहा याद आने लगा था। सोचकर उसे कपकपी सी छूटने लगी। नहीं, वो सुदीप के बिना नहीं रह सकती। पर यह सब किससे कहे, कैसे कहे? उसका अहम भी तो आड़े आ रहा था। आज विज्ञापन पढ़कर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी याद आया, सुलभा के मामा उसी अखबार में काम करते हैं।
पता लगवाया तो उसका शक सही था, विज्ञापन सुदीप ने ही दिया था। अब क्या किया जाए? रात भर साक्षी विचारों के घेरे में उलझी रही। सुबह तक उसने निर्णय ले लिया था। पति को फोन मिलाया, सुदीप, मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारे पास। माँ बाप ने सुना तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। कुछ समय से वे भी अपराधबोध महसूस कर रहे थे। सुदीप के आगोश में साक्षी सुबक रही थी। सुदीप, मुझे माफ कर दो, अपनी हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या सचमुच तुम दूसरी शादी करने वाले थे? पगली, बस इतना ही मुझे समझ सकी। काफी सोच विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक करारा झटका ही तुम्हारा विवेक जगा सकता है। तुम्हारी लापरवाही अपरिपक्वता को गंभीरता में बदल सकता है, अपनी गलती का एहसास करा सकता है। मैं जानता था तुम्हें वैवाहिक विज्ञापन पढ़ने का बहुत शौक है, बस इसी का फायदा उठाकर मैंने ये चाल चली। अगर इसमें सफल न होता तो शायद सचमुच ही। बस आगे कुछ मत कहना। साक्षी ने सुदीप के मुंह पर हाथ रख दिया। सुबह का भूला शाम से पहले घर लौट आया है। सुदीप ने उसे आलिंगनबद्ध कर आंखें बंद कर ली, मानो पिछले 3 वर्ष के समय को दुस्वप्न की तरह भूल जाने का प्रयास कर रहा हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।